इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इसके पहले हमने आपसे एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये जो है कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यानी किसी भी एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं वो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्लियर? यानी हर एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल होगा और मॉलिक्यूल का हम जो फार्मूला लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्लियर? अभी मैंने इंपेरिकल फार्मूला बताया कैसे डिराइव करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंपेरिकल फार्मूला बहुत ही इजी वे में आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप कैसे इंपेरिकल, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे डिराइव करोगे, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, हाइड्रोजन एटम 12 है और ऑक्सीजन यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल में कितने एटम कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के, यानी ये पूरा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। अब यहाँ मैंने हेडिंग लिखा है हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम इंपेरिकल फार्मूला। इसके पहले हमने आपको बताया था कि इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंपेरिकल फार्मूला हम बहुत इजी वे में डिराइव करते हैं, लेकिन अगर इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, इस पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। वन बाय वन आप पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहला, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का डिराइव करना है, ठीक है, उसके इंपेरिकल फार्मूला से, तो सबसे पहला यहाँ आप देख रहे हो कि परसेंटेज पता होना चाहिए, यानी जो भी एलिमेंट्स गिवन है उसका क्या परसेंटेज है उस कंपाउंड में, वो क्वेश्चन में होना चाहिए। दूसरा नंबर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स आर नोन, यानी कभी जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर फाइंड करना है, आपको परसेंटेज गिवन है और मॉलिक्यूलर मास अगर दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करोगे। क्लियर? यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो है वो गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। नहीं अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो वेपर डेंसिटी अगर दिया है तो वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। तीसरा नंबर, ये अगर डाटा आपको परसेंटेज वाला पता है तो आप एक टेबल बनाओगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते चले जाओगे और उस वहां से आपको फार्मूला जो डिराइव होगा उसका नाम होगा इंपेरिकल फार्मूला। अब यूज ऑफ टेबल टू फाइंड इंपेरिकल फार्मूला, अब टेबल कैसे बनेगा अभी इसकी जस्ट बाद में बताऊंगा। अब जब आप इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करोगे तो फोर्थ नंबर में आप इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड करोगे। वो कैसे फाइंड करते हैं अभी इसके बाद में तुरंत बताऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ एन कैसे फाइंड करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला लास्ट में ये 6 नंबर आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला, यानी इंपेरिकल फार्मूला यहां से मिल रहा है और एन की वैल्यू इंपेरिकल फार्मूला मास को रखकर मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करेंगे तो एन मिल जाएगा और एन की वैल्यू यहाँ रखकर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम जानते हैं वो टेबल क्या है और किस टेबल से हम इंपेरिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जिस टेबल की बात मैं कर रहा था आपसे डिस्कस किया था मैंने, वो यही टेबल है। इस टेबल में हम कुछ पॉइंट हमने लिखा है, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, ग्राम एटम्स, एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इतना पॉइंट हम लिखेंगे। सपोज कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है और इसका आपको क्या फाइंड करना है, इंपेरिकल फार्मूला। तो हम पहले कैसे लिखेंगे, जो जो एलिमेंट दिया गया है उसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैंने ऐसे लिख दिया और इसका परसेंटेज कितना दिया गया है 34.6, इसका कितना है 3.85, इसका कितना है 61.55। अब एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब इस ग्राम एटम्स को फाइंड करने के लिए परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे कितने से, उसके एटॉमिक मास से, यानी 34.6 अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पर 3.85 अपॉन 1, यहाँ पर
61.55/16, ठीक है। और इसके बाद हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो मिलेगा इसका 2.85, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, 2.85, ठीक है। और इसका आपको मिलेगा 3.85 और 3.85 इसका, और इसका भी आपको मिलेगा 3.85, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है कि ये है कि ये है, तो सबसे छोटा वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसी वैल्यू से हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए, यानी 2.85 इसका हो जाएगा 3.85/2.85, इसका हो जाएगा 3.85/2.85, ठीक है। और इसके बाद हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा, आपको पता है इसका 1 आएगा, और इसका आ जाएगा 1.33 आएगा, और इसका आएगा 2.8, इसका भी सेम आएगा 1.33, ठीक है। ये तो सही है। 1.33 को आप और करके 4/3 लिख सकते हो, इसको भी और करके आप 4/3 लिख सकते हो। अब ये वैल्यू आ गया आपका फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि हम इसको पूरा होल नंबर में चेंज करें, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर आपको फाइंड करना है। तो होल नंबर में चेंज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इस वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करते चले जाएं। ये 4/3 है, यहाँ 3 से डिवाइड, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी हो जाएगा 4, क्लियर। अब यहाँ कार्बन ऐसे लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो इसका फार्मूला बन गया क्या, C3H4O4, ठीक है। तो ये इसका हो गया कौन सा फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, क्लियर। अब इंपेरिकल फार्मूला से हम इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है, C3H4O4 का इंपेरिकल फार्मूला मास अगर फाइंड करना है तो 3 × 12। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमने इंपेरिकल फार्मूला डिराइव किया है C3H4O4, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड करने के लिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 3 × 12, 4 × 1, 4 × 16। जहां जरूरत होगा वही हम इंपेरिकल फार्मूला मास डिराइव करते हैं, हर जगह ये जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखना है कि इंपेरिकल फार्मूला पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है तो हम इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के बाद इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड करेंगे, उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करते क्या है कि n = इंपेरिकल फार्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी n फाइंड करने के लिए जो इंपेरिकल फार्मूला मास होगा उसको हम मतलब सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ये ऊपर होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। यहाँ से हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे n को, और लास्ट वाला जो 6 नंबर मैंने बताया था इंपेरिकल फार्मूला में हम वैल्यू रखकर उसको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं।